सब लोग के ले लो एक बार। अब झंडा तहाद झंडा के भी ले लो सब लोग के खींच लो। आज के गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच और शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन। बहुजनों के राष्ट्र ग्रंथ संविधान को नमन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और देश को चलाने के लिए संविधान निर्माण की ज़रूरत हुई। संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर है और संविधान के जो नियम है, कानून है, उसका आम लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना हम आम जनों की जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे आम जनों की जिम्मेदारी है। हम न सरकार में है न सरकार में रहने की ज़रूरत है, सत्ता की ज़रूरत नहीं है। हम तो संविधान को पूरा लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत अंधविश्वास को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार को है और सभी पढ़े लिखे सजग बहुजन समाज के लोगों की है। हम इसी जिम्मेदारी के तहत आम आवाम में ढोंग पाखंड अंधविश्वास को दूर करने के उद्देश्य से इस गांव में पैर रखने वाले प्रथम पूर्वज आदरणीय दिवंगत शिव दयाल राय के नाम पर पुस्तकालय स्थापित करने का काम किया है। इसके विकास में आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। हमारे नज़रों में, हमारे विचार से पूर्वजों से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है। हम लोग जो जिस स्थिति में हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों का दिन है। इसलिए हम अपने प्रथम पूर्वज आदरणीय शिव दयाल राय के नाम पर पुस्तकालय स्थापित कर बहुजन समाज में व्याप्त ढोंग पाखंड अंधविश्वास दूर करने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है। लगभग 350 वर्ष पहले की बात है, जहां हम बैठे हुए हैं वो खर खरहौर हुआ करता था और हमारे पूर्वज नेपाल तरफ से कुश्ती लड़ने के ख्याल से बगल में नारायणपुर डेढ़पुरा गांव में आए। 2 भाई आए, दोनों भाई कुछ दिन तक रहे, यहाँ खाए पिए, लड़े, कुश्ती लड़े। कुछ दिनों के बाद हमारे एक पूर्वज, उनके भाई शिव दयाल राय जी के भाई अपना गांव लौट गए और हमारे पूर्वज शिव दयाल राय जी ने कहा कि हम इसी इलाके में रहेंगे ही रहेंगे। नारायणपुर डेढ़पुरा के लोगों ने सोचा कि जब पहलवान जी यहाँ रहेंगे तो उनका बाल बच्चा होगा, उनके रहने के लिए कुछ चाहिए। तो नारायणपुर डेढ़पुरा के लोगों ने हमारे प्रथम पूर्वज आदरणीय शिव दयाल राय जी को सरमस्तपुर के मानिक दर्जी के यहाँ ले गए, जिनका ये मौजा था, और उनका परिचय कराया कि ये पहलवान जी हैं, इसी इलाका में रहना चाहते हैं, उनका अब यहीं रहेंगे, उनको रहने सहने के लिए जगह चाहिए, उनके बाल बच्चों के लिए जगह चाहिए। तो मानिक दर्जी ने आज के जो मानिक पट्टी गांव बना हुआ है वो दे दिया कि आप रहिए, आराम से रहिए। कोई चीज़ चाहिए, कोई समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए तो बोलिए और रहिए। उसी दिन से हमारे पूर्वज इस गांव में रहने लगे और उनके 5 पुत्र हुए, लेकिन 2 पुत्र लाबल्द मर गए। 5 पुत्र में सबसे बड़े शंकर राय जी थे, उनसे छोटे शिवा राय जी थे, उनसे छोटे रामू राय थे, उनसे छोटे उजियार राय थे और उनसे छोटे पांचू राय थे। 2 उजियार राय और पांचू राय लाबल्द मर गए। 3 लड़का से वंश चला। शंकर राय से रामचंद्र भाई जो आज झंडा फहराए हैं,
उधर देविंदर हैं, दयाली भाई के हैं, राजेंद्र चा हैं, सब लोग हैं। शिवा राय से हम लोग हुए, हमारे पूर्वज हुए, रामनारायण राय, गोकुल राय, हमारे पिताजी हुए, ब्रह्मदेव बाबू हैं वो हुए, धर्मदेव बाबा हुए, इधर रामू चा, शिवचंद्र चा, सब लोग, तारादाई और सब लोग हैं। और सबसे छोटे रामू राय से अभी वर्तमान में सब लोग हैं। जोगी बा के परिवार हुए, भूषण जी के परिवार हुए, जोगी बा 4 भाई हुए, जोगी राय, महेंद्र राय, सुबा लाल राय और जमदार राय। उधर भूषण जी के परिवार में हुए बासु राय, जागदेव राय, जवाहर, नंदलाल राय, हम लोग उनके संतान हैं। उनके सम्मान में स्थापित हुआ है पुस्तकालय। और लोग जो हैं हमारे गांव के लोग, वो लोग हमारे पूर्वज के, प्रथम पूर्वज के इष्ट मित्र थे, शुभचिंतक थे, सहयोगी थे। उन लोग को भी बुलाया गया, रखा गया और आज भी शुभचिंतक हैं सब लोग। कुल मिलाकर के हमारे पूर्वज का बसाया हुआ गांव है, आए और लोगों को बुलाए, खुद बसाए। तो हमने एक ही निर्णय लिया है। सब काम हमसे संभव नहीं होगा, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत अंधविश्वास मिटाने का जो प्रावधान है, बस उसी प्रावधान को हम लागू करने के लिए प्रण लिया है अपने जीवन के अंतिम समय तक। उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। और ये पुस्तकालय अभी फ़िलहाल यही है, फंड के अभाव में, जगह के अभाव में। भरो चौक से उत्तर हमारी एक ज़मीन है, जहाँ पर 1.5-2 कट्ठे की ज़मीन है, वहीं पर पुस्तकालय बनेगा। पुस्तकालय के बिल्डिंग बनाने के लिए किन्हीं से कोई चंदा नहीं लेना है, चुटकी नहीं लेना है। और पुस्तकालय के माध्यम से बहुजन वीर वीरांगनाओं की विचारधारा को फैलाने के लिए पुस्तकालय का सदस्य बनाने का विचार किया गया है, जिसमें केवल बहुजन समाज के लोग सदस्य बन सकते हैं। बहुजन समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग को मेंबर नहीं बनाया जाएगा। मेंबर बनाने के लिए 100 रुपया का एक नाम मात्र का शुल्क रखा गया है, जो आजीवन सदस्य बनने के लिए देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फिर कोई पैसा नहीं लेने का निर्णय किया है। और जो भी कार्यक्रम है, हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास है। और भारतीय समाज, खास करके बहुजन समाज से ढोंग, पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास का खात्मा करना हमारा संकल्प है। आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। एक बार फिर हम बहुजन वीर वीरांगनाओं को नमन करते हैं और इसके साथ ही अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।